Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Sounds of Music of Sound. So today we will start the second part of this chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. Do you know these people? What instrument do they play? So here are the pictures of some of the most famous musicians of India and with their instruments. One of them is Bismillah Khan. This one. He is Bismillah Khan. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने अपने क्या कहते हैं रॉयल रेजिडेंट में अपनी जगह पे पुंगी जो होता है एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी बिल्कुल ऐसे दिखता है, बजाने वाला होता है पाइप सी, और उसमें फूंक मारो तो हवा निकलती है, वो उन्होंने मना कर दिया, बैन कर दिया बजाने से, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही पतली थी और सुनने में अच्छी नहीं लगती थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. तो पुंगी एक तरीके से नाम बन गया नॉइस मेकर का. ठीक है, मतलब जैसे हम कहें, अगर हम किसी को इंटेलिजेंट बोलना चाहें तो हम उसे आइंस्टाइन कह देते हैं ना, अरे आइंस्टाइन. या फिर जैसे अगर आपको किसी की बेइज्जती करनी हो तो हम उसे गधा कह देते हैं, है ना. तो इसी तरीके से अगर कोई शोर मचाता था या शोर मचाने वाली चीज़ होती थी, उसे पुंगी नाम दे दिया जाता था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कईयों ने उम्मीद की थी कि एक दिन ये वापस यूज़ होगी. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक जो नाई था, बार्बर मतलब एक नाई था, फैमिली प्रोफेशन से और म्यूजिशियन था. ठीक है, उसकी फैमिली बार्बर थी और वो प्रोफेशन से म्यूजिशियन था. उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करूं, मतलब पुंगी में थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं जिससे इसकी टोन इम्प्रूव हो जाए. मतलब उसकी टोन ज़्यादा ही पतली थी ना, तो सोचा कि उसे इम्प्रूव कर देते हैं. ही चोज अ पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उसने एक नेचुरल होलो स्टेम लिया, मतलब नेचुरली जिसमें ऐसे छेद बना हो वैसा एक स्टेम लिया. वो बड़ा था और चौड़ा था और उसने उसके ऊपर 7 होल्स बना दिए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उसने उसे बजाया, फूक मारी, और वो ऊपर के जो होल्स थे उन्हें किन्हीं को अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसे बंद करना शुरू किया, तो उसमें से काफ़ी मेलोडियस, काफ़ी अच्छी आवाज़ आने लगी. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने वो इंस्ट्रूमेंट रॉयल्टी मतलब राजा महाराज राजा के सामने बजाया और सारे इम्प्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी डिफरेंट था पुंगी से. यू कैन सी हियर इज़ द पुंगी एंड हियर इज़ शहनाई. तो उन्होंने सोचा ये पुंगी से थोड़ा डिफरेंट है तो इसको कुछ नया नाम देते हैं. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. क्योंकि वो पहली बार कहाँ बजाया गया था, शाह की जगह पे. ठीक है, शाह के चैम्बर में बजाया गया था और किसने बजाया था, एक नाई ने बजाया था, तो इसका नाम क्या रख दिया, शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई की जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी किस्मत वाला, ऑस्पिशियस मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तब बजाते थे. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज़ इन ए इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इसलिए आज भी इसे मंदिरों में ही बजाया जाता है, और या किसी की शादी हो रही होती है तो वहाँ पे ये कंपलसरी है ऑलमोस्ट. मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन शादियों में शहनाई काफ़ी बजती है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट. पुराने ज़माने में जो
शहनाई थी वो एक तरीके से हम कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें गाना गाते हैं, तो जो 9 मेन इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक थी शहनाई जो राजा के दरबार में बजाई जाती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। कुछ साल पहले बस ये मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे लाके परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करना, मतलब कोई शो कर रहे हैं इससे, इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे? बिहार, डुमराव में। डुमराव नाम की जगह जो कहाँ पे है? बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वो रेगुलरली कहाँ जाते थे? बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी चेता बजाते थे। चेता एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके बदले उन्हें इनाम मिलता था महाराजा से। क्या था इनाम में? एक लड्डू जो 1.25 kg का था, मतलब जितना हम डब्बा लड्डू लेके आते हैं वो अकेला लड्डू इतना बड़ा था। दिस हैपन 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये बात 80 साल पुरानी है और वो लड़का आज इतना बड़ा हो गया था जो उसे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह खां का बर्थ कब था? 21 मार्च 1960। और वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? म्यूजिशियन फैमिली से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाने वाले थे। शहनाई नवाज मतलब वो शहनाई के जो एक्सपर्ट होते थे ना, वो थे भोजपुर के राजा के दरबार में। ठीक है। His father, पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई player। उनके पिताजी और जो उनके पिताजी से जो रिलेटेड रिश्तेदार थे वो सभी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्होंने वो काफ़ी छोटी उम्र में ही म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब उन्होंने बचपन से ही म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस ऑफ बनारस, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई। जब 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी उन्हें कहाँ ले गई? अपने घर पे ले गई, मतलब मम्मी वाले घर में। तो वहाँ पे जो उनके अंकल थे उनको शहनाई बजाता हुआ देख के जो बिस्मिल्लाह खान है वो काफ़ी फैसिनेट हो गया मतलब जैसे हम कहते हैं कि खुश हो गया, देख के हैरान होता है, जैसे एक्साइटमेंट होती है ना कि अरे मुझे भी करना है, वैसा हो गया। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो वो देख के बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया? अपना जो अंकल है अली बख्श, उनके साथ विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया जो बनारस में है, और वहाँ पे अली बख्श क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां उनके साथ काफ़ी घंटे बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उसे लेसन्स मिलने लगे, मतलब उसे सिखाने लगे उसके अंकल, और वो पूरे दिन उनकी प्रैक्टिस करता रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी द मंगलमया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। धीरे धीरे काफ़ी सालों तक बालाजी टेम्पल, मंगल मैया और
गंगा नदी के किनारे पे वो प्रैक्टिस करने लगे। मतलब वो उनकी फेवरेट जगह बन गई, क्योंकि वहाँ पे एकदम अकेलापन था। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, जहाँ पे वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्ली कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। धीरे धीरे जो गंगा नदी है, उनकी रिवर, उस रिवर को फ्लो होते हुए देख के उनके दिमाग में आइडिया आए और उन्होंने राग म्यूज़िक होता है उसको इन्वेंट किया, जो पहले कभी भी सोचा नहीं गया था कि शहनाई से पॉसिबल है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. We will continue our chapter in the next video. Read it again so you can memorize it and write down the glossary in your notebook. That's all for today. Thank you and have a nice day.